अफगानिस्तान में 11 सितंबर 2001 के हमलों के जवाब में शुरू होने वाली अमरीकी जंग बिलाखिर इख्तिताम को पहुंच गई है। भी CIA पैसा लगाए या भारत की रॉ लगाए तो वो लोग एक्टिव होंगे, काम करना शुरू कर देंगे और मुल्क में इंतशार पैदा हो सकता है। तो अमेरिका के लिए दो ऑप्शन है इस वक्त। आपने कहा बहुत चैलेंजेस है। मैं आसान जुबान में करूं कि पाकिस्तान चाहेगा कि तहरीक तालिबान के खिलाफ, जो पाकिस्तान की तहरीक तालिबान है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीन चाहेगा कि कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो उसके पास हैं, अफगानिस्तान के पास, चाइना के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और चीन वो इन्वेस्टमेंट करें, CPEC को आगे बढ़ाए, वहां से लेके जाए सेंट्रल एशिया तक, जो बेसिक मंसूबा है। रूस के अपने प्लान है, अमेरिका चाहेगा कि उसका वहां असर रहे। और हम यही सोच रहे हैं कि अमेरिका चला गया। हाँ, ये कहा गया ना, जनरल साहब ने भी कह दिया, इंडिया किस तरह, NBC ने भी यही कहा, इंडिया खुद ट्रेन करके जाता है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है और हम ये समझे कि नहीं बस तालिबान आ गए ने जन्नत की नहरें जो है बहना शुरू हो जाएंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे लिए सवाल ये है कि हम सारे वो क्या सोच रहे हैं जिन्होंने मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल के नारे लगा लगा के, झंडे जला जला के इस कौम को जज्बाती किया है, हम क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 11 सितंबर 2001 के हमलों के जवाब में शुरू होने वाली अमरीकी जंग बिलाखिर इख्तिताम को पहुंच गई है। पाकिस्तान में 20 साल अमरीकी जंग का इख्तिताम हुआ। अफगान तालिबान ने जश्न भी मनाया, लेकिन अब आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दोनों साइड के अपने अपने मकासद मौजूद रहेंगे। पहले तो तालिबान जो कि एक मुस्तकिल हुकूमत बनाना चाहेंगे, उसके लिए एक इम्तहान मौजूद है कि आपने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है और सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो आपसे मुतालबात लेके आ गए हैं। बावजूद इसके कि तालिबान जो हैं वो फातेह हैं, उन्हीं की कामयाबी है, ये उनकी एक मैं समझता हूँ अच्छाई है कि वो बाकी सबको शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको मजबूरी समझते हुए सब स्टेक होल्डर जो हैं वो अपने अपने हिस्से से ज्यादा मांग रहे हैं। पंशीरी कह रहे हैं कि जनाब हमें 6 सूबों के गवर्नरशिप दे दी जाए, हमें 2 वजारतें मरकज में दे दी जाएं जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा हो। इसी तरह दूसरों की डिमांड्स भी हैं। तो वो रैशनलाइज करते हुए लगता यह है कि इनको खासी मुश्किलात आएंगी कि ये हुकूमत मजबूत हुकूमत बना सकें या एक यूनिटी गवर्नमेंट बना सकें, एक कंसेंसस की गवर्नमेंट बना सकें। अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर तालिबान अगर ये हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होते तो फिर तो पहले दिन से ही वहां पे एक डिस्कॉर्ड होगा, एक आपस में नाइतफाकी होगी, जिसकी वजह से तालिबान अपनी हुकूमत के जरिए पूरे मुल्क पे रिट कायम नहीं कर सकेंगे। आज भी पंशीर का मामला भी तय नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि जंग लड़के यहां से निकले हैं, भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लें, उनकी प्रॉक्सीज यहां मौजूद हैं। उनका एक नेटवर्क जो 20 साल में उन्होंने तैयार किया वो मौजूद है। अगर खुद हट भी गए हैं तो नेटवर्क के लोग मौजूद हैं, वो उनकी तरफ देखेंगे और जैसी अफगान सोसाइटी पीछे छोड़ के गए हैं उसमें पैसे की लत बहुत है, लिहाजा जब भी CIA पैसा लगाए या भारत की रॉ लगाए तो वो लोग एक्टिव होंगे, काम करना शुरू कर देंगे और मुल्क में इंतशार पैदा हो सकता है। तो अमेरिका के लिए दो ऑप्शन है इस वक्त। आज तालिबान की या अफगानिस्तान की सूरत हाल माली एतबार से बहुत बुरी है, अजनास की कमी है, दवाइयों की कमी है। ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए तो अमेरिका ने उनसे बातचीत करके तो उनको गो हेड दे दिया है कि ठीक है उनको दी जाए, लेकिन जब तक उनको मगरबी दुनिया जिस तरह पैसा पहले देती थी पैसा न मिले तो इस हुकूमत को, इस मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल है। इस स्टेज के ऊपर हमसाया मुल्क इतना बोझ नहीं उठाएंगे, चाइना या रशिया या पाकिस्तान, हम लोग तो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं, लेकिन दूसरे मुल्क भी इनको इतना नहीं देंगे। अब यह है कि अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाने के लिए, कायम करने के लिए अमेरिका ये कर सकता है कि अपनी सॉफ्ट पावर यूज करे, अपना पैसा इस्तेमाल करे और तालिबान को अपनी तरफ करे, उनको बताए कि हमारे साथ चलने में आपको फायदा है वरना आप हुकूमतें चला नहीं सकेंगे। तो तब भी वो अपना इन्फ्लुएंस अगर कायम रखे तो वो चाइना को बाहर रखना चाहेगा। अगर इस मामले में तालिबान तावन नहीं करते और पैसा वगैरह उनका वो समझते हैं कि किसी और तरह गुजारा कर लेंगे और अमेरिका को यह सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, तो फिर वो अपने प्रॉक्सीज को पैसा दे के तो इंतशार कायम करेंगे ताकि चाइना वैसे न वहां पर टिक सके। तो बात यह है कि पहला इशू इस वक्त है कि गवर्नमेंट किस किस्म की बनती है। वो गवर्नमेंट बनने के बाद
ऑप्शंस खुलनी शुरू होंगी, ठीक। लेकिन अमेरिका और भारत एक्टिव रहेंगे, वो इस तरह निकल के आराम से जा बैठेंगे नहीं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अभी कुछ वक्त देखने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, यानी इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस किस्म की बनती है। एनवीसी, आप क्या कहेंगे? तालिबान ने जश्न मना लिया, एक तवील जंग का इख्तिताम हो गया, आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? क्या लगता है कि तालिबान की मुश्किलात में इजाफा होगा? तो मुनीर न्याय साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है। मैं एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अभी तो कई दरिया रास्ते में आएंगे। अभी तो हमने खुशी में फायरिंग की है, बहुत खुश हैं हम हैंगर्स दिखा रहे हैं तबाहशुदा तैयारों के, हेलीकॉप्टर्स के, जो ज़ाहिर है हर पसपा होने वाली फौज छोड़ के जाती है, तोड़ के जाती है, तबाह करके जाती है। लेकिन तालिबान के लिए बड़े चैलेंजेस, बहुत बिल्कुल सही जनरल साहब ने कहा, बहुत चैलेंजेस हैं। मैं आसान जुबान में करूं कि पाकिस्तान चाहेगा कि तहरीक तालिबान के खिलाफ, जो पाकिस्तान की तहरीक तालिबान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीन चाहेगा कि कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो उसके पास हैं, अफगानिस्तान के पास, चाइना के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, सी पैक को आगे बढ़ाए, वहां से लेके जाए सेंट्रल एशिया तक, जो बेसिक मंसूबा है। रूस के अपने प्लान है, अमेरिका चाहेगा कि उसका वहां असर रहे, और जो लोग छोड़ के आए वो कहते हैं गलत थी, छोड़ गए हम लेके नहीं जा पाए। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिका अपने कॉन्ट्रैक्टर्स छोड़ के जाएगा, वो जहां भी जाता है वो तबाही की एक दास्तान छोड़ देता है, और उस तबाही को आगे बढ़ाने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान में भी थे ना रेमंड डेविस टाइप के लोग, ऐसे वहां दर्जनों सैकड़ों होंगे, और उनको फंडिंग बाकायदा होगी। इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो मोहब्बत में नहीं की थी, वो हमारी मुखालफत में की थी, और वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए, अपने एजेंटों को खुश रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको सरवाइव करने का मौका देने के लिए अपनी काबिज जारी रखेगा। फिर तालिबान के पास आम जिंदगी की बहाली का बड़ा एक चैलेंज है। आम जिंदगी से मुराद ये शहरी जिंदगी, देहाती जिंदगी, फसलों की काश्त है, कारखानों का चलना है, सड़कों पर आमद और रफ्त है, एक सोशल एक सोसाइटी है, एक मुआशरा है। तालिबान वापस आए, कुछ तब्दीलशुदा आए, कहते हैं कि हम औरतों को उन्होंने बुलाया है काम पर, खवातीन को जो मेडिकल के प्रोफेशन से उनको बुलाया है, लोग बुला रहे हैं, तलबा को बुला रहे हैं, स्कूल खुल गए, दिखा रहे हैं कि बच्चियां पर्दे में और बेपर्दा स्कूलों में जा रही हैं। तो अपना एक सॉफ्ट इमेज वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कब तक दिखा पाएंगे ये देखना ये है, क्योंकि अशरफ गनी और अब्दुल्ला टाइप के लोग और पंशेर वैली उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और अगर इस चैलेंज में वो उलझ गए तो यकीनी तौर पर वो अपने जो बुनियादी वो है कि शरीयत पर अमल, सख्ती से अमल, उस पर वापस जाएंगे। फिर खाना जंगी का एक खतरा और पैदा हो जाएगा। मुझे इस बात का डर है कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी फायदा उठाना चाह रहे हैं इस मौके से कि ग्रैब कर लें किसी तरह कुछ अहम वजारतें। उधर पंशेर का बंदा है अहमद मसूद, वो लगा हुआ है, खैर उसका तो मुहासरा हो गया है, जो तालिबान का स्टाइल है आजकल, वो जंग नहीं करते, मुहासरा करते हैं और बहुत टाइट नोज कर देते हैं ताकि अंदर कुछ भी ना जा पाए। शायद इस तरह वो गिर जाएगा। लेकिन बहुत चैलेंज है, माशी बहाली का है, समाजी बहाली का है, तालीमी बहाली का है, और ओवरऑल अफगानिस्तान की बहाली का है। अब देखना यह है कि 40 साल बाद ये जंग खत्म हुई है तो एक नई जंग शुरू होने वाली है। अब वो किस तरह की होगी वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, क्या कहेंगे आप? एक तवील अरसे बाद जंग का इख्तिताम हुआ, अफगान तालिबान के लिए आप क्या आगे मुश्किलात देख रहे हैं, और खित्ते की अगर बात की जाए, बिलखुसूस पाकिस्तान, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, तालिबान ने भी बंदूक के जोर पे अपनी हुकूमत कायम की है। वो कोई वोट से या अवामी उमंगों के तर्जुमान अभी नहीं नजर आते हैं। 75 अमरीकियों के बाद, अफगान आर्मी के बाद सबसे बड़ी फौज 75,000 की उनके पास थी। जब अमरीकी गए तो अफगान फौज ना लड़ सकी उनके साथ, उनकी क़यादत इस काबिल नहीं थी कि वो लड़ सकते, और इसलिए उन्होंने अफगान फौज ने लड़े बगैर हथियार डाल दिए और तालिबान को अफगानिस्तान का कब्जा मिल गया है। ये कब्जा कितना लेजिटिमेट है ये तो अफगान अवाम तय करेंगे, और वहाँ के स्टेक होल्डर्स तय करेंगे, वहाँ की अवाम तय करेंगी। अगर
तालिबान वहाँ आइन कानून या कोई इंतखाबात या आवाम की राय जानने का कोई निज़ाम नहीं बनाएंगे तो फिर ये एक आमरीत का ही दौर होगा अफगानिस्तान में। कुछ बैरूनी आमरीत होती है, कोई अंदरूनी आमरीत होती है। आमर आए चाहे वो बाहर से आता है चाहे वो अंदर से आता है, आमिर आमिर ही होता है। जब तक वो उस निज़ाम हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे जिसमें आवाम की तर्जुमानी और आवाम का हक़ रायदही मौजूद नहीं होगा, तब तक वो कोई लेजिटिमेट हुक्मरान अफ़गानिस्तान के नहीं बन सकेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने पहले कुछ जो कल्चर सिंगर्स कॉमेडियंस वगैरह को मारा है और वहाँ पे वो इस किस्म के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक लिमिटेड हद तक ख़वातीन को उन्होंने जर्नलिज्म में भी इजाज़त दी है, लेकिन दूसरी इत्तलात भी मौजूद हैं। इसलिए अभी बहुत आग और पानी के दरिया हैं। अभी अमेरिका के जाने तक तालिबान का एक और चेहरा था और अमेरिका के जाने के बाद तालिबान का रफ्ता रफ्ता एक नया चेहरा सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तालिबान के साथ शराकत इक़्तिदार करेगा। इनके साथ शराकत इक़्तिदार हो ही नहीं सकती। जो बंदूक की ताकत पे आए हुए हैं उनके साथ क्या मुआहदा हो सकता है, क्या शराकत इक़्तिदार? शराकत इक़्तिदार तो आप करते हैं जब आपको अपनी ताकत भी पता हो और अगले की ताकत भी पता हो, और वो जानने का तरीका सिर्फ वोट है कि मेरे पास इतनी सीटें हैं, आपके पास इतनी सीटें हैं, तो लिहाजा आइए मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन अगर एक तरफ 75,000 की फौज है और दूसरों के पास फौज नहीं है इस वक्त, तो फिर क्या शराकत इक़्तिदार होगा, क्या स्टेक होल्डर्स हैं? इस वक्त तो वो फातेह हैं और दूसरे मफ्तू हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को उस निज़ाम हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा जो आज की दुनिया का निज़ाम हुकूमत है। आमरीत आप देखें जहां बादशाहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क में जमहूरियत के दरवाजे खोल रहे हैं, एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में। लोग ईरान की मिसाल देते हैं, उन्होंने भी वहां एक महदूद हद तक जमहूरियत को इजाज़त दी हुई है। किसी हद तक हम देख रहे हैं यूएई में भी, बहरीन में भी इलेक्शन हो जाते हैं, वज़ीर आज़म आता है। सऊदी अरब में भी वो हल्का हल्का इलेक्शन का बात करें। तो ऐसे एक दौर में जब न कज़ाफी रहा न सद्दाम हुसैन रहा, तालिबान अपना बंदूक का दौर कितना लंबा चला लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि वहां से कोई तेल भी नहीं निकलता। जिन मुल्कों से तेल निकलता है वहां अमरीत और बादशाहतों को चलाना मुश्किल हो रहा है। तो जहां से कुछ भी नहीं निकलता है, जहां भूख और नंग अभी से नजर आने लग गई है, जहां दवाइयां नहीं हैं, जहां खाने की अशिया आज नहीं है, कल तालिबान कहां से लेकर आएंगे? जब हम कह रहे हैं कि हम जो तालिबान के सबसे बड़े वकील हैं, हम कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी माली पोजीशन भी ऐसी नहीं है। तालिबान के लिए मुश्किलात आप देख रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया था काज़मी साहब। जैसे कि जनरल साहब बहुत ज्यादा मुश्किलात में दिख रहा हूँ। ठीक हो गया। जनरल साहब ने जिस तरह से कहा था कि इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, कि गवर्नमेंट किस किस्म की बनेगी अफगानिस्तान में। लेकिन मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ शराकत इख्तिदार पर कोई राजी नहीं होगा। आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है ऑब्वियसली वो उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज जो क्लियर है वो ये है कि तालिबान वहां पे एक डोमिनेंट फैक्टर हैं, वो एक डोमिनेंट फैक्शन है। जो भी हुकूमत बनेगी उसमें तालिबान का कलीदी किरदार होगा। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या तालिबान के साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, आज ही अमेरिका के वजीर खारजा ने ये कहा है कि अब अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट का हमारा एक नया दौर शुरू होगा। अब बरतानिया भी इसी तरह की बातें कर रहा है। बरतानिया के वजीर आज़म ने ये कहा है कि हम देखेंगे कि तालिबान क्या करते हैं, हम उनके कहने पे नहीं मानेंगे, लेकिन उनके एक्शंस को देख के हम अपने मुस्तकबिल का अब लाएमल बनाएंगे। तो किसी भी इंटरनेशनल पावर ने ये नहीं कहा कि हम तालिबान को एंगेज नहीं करेंगे, हम उनकी हुकूमत नहीं मानेंगे। हाँ, मुकामी तौर पे उनको चैलेंजेस हैं, लेकिन जिन लोगों से उनको चैलेंजेस हैं, अगर आप अब्दुल्ला साहब को देख लें, हामिद कारजाई साहब को देख लें, जितने भी फैक्शंस हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो सब उनके साथ बात करने को तैयार हैं, वो सब उनके साथ बैठने को तैयार हैं। इवन के जो पंजशेर वाले भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा बड़ा हिस्सा दें इक़्तिदार के अंदर। तो वहां पे हुकूमत बनाना मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल होगा। और इस वक्त अगर कोई तालिबान का वकील है तो तालिबान का वकील तो अमेरिका और मगरिब है। जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, उनके फौजी एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते रहे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, तो दुनिया तो सारी उनके साथ डील कर रही है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम उनके साथ डील नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनको लेजिटिमेसी लेने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अंदर जो फैक्टर्स हैं, अंदर जो फैक्शंस हैं, वहां पे जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप हैं, अंदर केओस मिल सकता बर्पा हो सकता है, जिस हवाले से जनरल साहब ने भी जिक्र किया और
एनपीसी साहब ने भी जिक्र किया कि वहां पे अंदर अगर दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हो जाएं, अमेरिका के जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं वहां पे वो कोई गड़बड़ करना शुरू कर दें, तो फिर अफगानिस्तान की अंदर की सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत करने में किसी को कोई इशू होगा। ठीक है, जवाद फैजी साहब, क्या लग रहा है, क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है अफगानिस्तान का, तालिबान का? देखिए, दो चीज़ें हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी निकल गया, वो फ़ौजी निकला है, वर्दी निकली है, अमेरिकन नहीं निकले। ये तो पहले ज़हन में हमें रख लेना चाहिए। हम ये सोचते हैं, और मुझसे पहले जिस तरह कहा मेरे दोस्तों ने कि किस तरह मुमकिन है कि इतने बरस इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ट्रेंड करने के बाद अचानक से वो रातों रात चले जाए और अपना सामान भी छोड़ जाए। ऐसा इतना आसान होता नहीं। और अमेरिका जैसे मुल्क के लिए ये किस तरह मुमकिन है कि आपको दे दें जी सब कुछ, जाओ जी कर लो जो करना। हाँ, अगली बात भी मेरे दोस्तों ने ये कह दी कि अब अंदर के हालात के हवाले से हमें सोचना होगा। और मैं तो हैरान हूं कि ना सिर्फ अंदर के हालात, बल्कि कराची के अंदर मुर्दाबाद अमेरिका कहा जा रहा है और अपोजिशन लीडर मुंह छुपा रहे थे और मौलाना फिर इतरा रहे थे। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हाँ, हम पनाहगाह में उनके फौजियों को भी खाना खिला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इशू तो ये है कि क्या उम्मत मुस्लिमा, जिनको शरीयत से बड़ा प्यार है, जिनका दावा है कि कुरान और सुन्ना आना चाहिए, जिनका दावा है कि रियासत मदीना बननी चाहिए, जिनका दावा है कि हमें हर वो कानून नाफिज करना चाहिए जिसमें गोरे को काले पे अफजलियत ना हो, जिसमें अमीर को गरीब पे अफजलियत ना हो, तो क्या ये खूबसूरत मौका नहीं है कि अगर अफगानिस्तान को एक मॉडल बना दिया जाए, उसके अंदर शरीयत नाफिज अगर होती है, उसके अंदर अगर इस्लाम नाफिज होता है और उसके खूबसूरत चेहरे जो है हमारे मजहब के वो सामने आ जाए, तो ये इस पे तवज्जो हम, मेरा ख्याल है, बिल्कुल नहीं दे रहे। ना उम्मत मुस्लिमा के मुमालिक दे रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी कहानी है हर एक की, अपना अपना दाव है हर एक का कि एयरपोर्ट कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा, वो दोहा कतर वाले क्या करेंगे, तुर्की क्या करेगा, ईरान को किस कदर परेशानी है, पाकिस्तान में किस कदर हमारे लिए तहफ्फुज़ात है। ये सारी चीजें हम नहीं सोच रहे। हम यही सोच रहे हैं कि अमेरिका चला गया। हाँ, ये कहा गया ना, जनरल साहब ने भी कह दिया, इंडिया किस तरह, एनबीसी ने भी यही कहा, इंडिया खुद ट्रेन करके जाता है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, और हम ये समझे कि नहीं बस तालिबान आ गए ने, जन्नत की नहरें जो है बहना शुरू हो जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे लिए सवाल ये है कि हम सारे वो क्या सोच रहे हैं जिन्होंने मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल के नारे लगा लगा के, झंडे जला जला के इस कौम को जज्बाती किया है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि